मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 9 जनवरी है। आपको पता होना चाहिए कि इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई इंडिया के लिए लौट आए थे। ओके, तो तब से मतलब इसलिए तब से नहीं, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए 9 जनवरी है आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड का पूरे देश में मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए 7वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन डी। ओके, देखिए 8 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन कर झारखंड पूरे देश में मनरेगा के तहत अस्थायी आजीविका प्रदान करने में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब तक कुल 8,77,682 नए परिवारों को जॉब कार्ड दिया गया है, जिसमें कुल 11,95,639 मजदूर शामिल हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें इतने लोगों को क्या है कि जॉब कार्ड दिया गया है, साथ ही साथ 11,95,639 जो है टोटल इतने मजदूर हैं। ओके, मनरेगा मजदूरों को ससमय पारिश्रमिक प्रदान करने के मामले में झारखंड पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। किस कैटेगरी में? मनरेगा मजदूरों को ससमय पारिश्रमिक प्रदान करने में। इसमें बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना और दीदी बाड़ी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं योजनाओं के कारण ये डेटा प्राप्त हो चुका है, प्राप्त किया जा सका है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के कितने जिलों में पशुधन संघनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? जो हाइब्रिड पशु होते हैं तो उसके पशुपालन के लिए, उनके पालन के लिए ये जो है कार्यक्रम चलाया गया था, और ये जो है JTDS के थ्रू चलाया गया था। JTDS के थ्रू चलाया गया था, और जब भी JTDS की बात होगी तो इसका आंसर 14 डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि जो 14 ज़िले हैं वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही है। यहाँ पर देखिए ट्राइबल सब प्लान, झारखंड के ट्राइबल सब प्लान के तहत जो है टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जब भी हम लोग JTDS की बात करेंगे, JTDS क्या है? झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, JTDS, ठीक है। तो जब भी JTDS की बात करेंगे तो 14 डिस्ट्रिक्ट आप आंसर कर सकते हैं, मतलब कि इसका आंसर ऑप्शन बी है। देखिए डिटेल में हम लोग देखते हैं इसको। झारखंड के ट्राइबल सब प्लान के 14 जिलों कौन कौन से? दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, रांची, लातेहार, गुमला और लोहरदगा। तो इन जिलों में जनजातीय परिवार को हाइब्रिड पशुपालन से जोड़ने के लिए पशुधन संघनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जनवरी में इस कार्यक्रम को पूरे 1 साल हो गए हैं, ठीक है। यह कार्यक्रम झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि आदिवासी परिवारों को पशुपालन के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से सक्षम करना। ओके, इस कार्यक्रम में सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से किनकी पेंटिंग का चयन इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 के लिए किया गया है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं, महावीर महतो, इनके 2 पेंटिंग को इस विज़न के लिए, इस एग्जीबिशन के लिए शामिल किया गया है। एक है जावा नृत्य के लिए और दूसरा है छऊ नृत्य के लिए। तो 2 पेंटिंग को इसमें शामिल किया गया है। देखिए ये जो है ये जावा पेंटिंग है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं। तो धनबाद के महावीर महतो की पेंटिंग का चयन इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 के लिए किया गया है। महावीर महतो की 2 पेंटिंग्स का चयन इसमें किया गया है। ओके, उनकी एक पेंटिंग में जावा नृत्य दिखाया गया है, वहीं दूसरी पेंटिंग में छऊ नृत्य का मोहड़ा मतलब मुखौटा दिखाया गया है।
इस ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन पॉजिटिव एनर्जी आर्ट ने थाईलैंड के सी दिन स्टूडियो और बोंगोरा के चारकोल फाउंडेशन के सहयोग से 5 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में कई देश जैसे कि अमेरिका, नेपाल, थाईलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान आदि शामिल हैं। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है, HEC ने किस स्टील प्लांट के लिए 100 EOT क्रेन का निर्माण किया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है भिलाई स्टील प्लांट के लिए इसका निर्माण किया गया है। देखिए HEC का जो मेन काम होता है ना, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसका जो मेन काम होता है, जो भी दूसरी बड़ी कंपनियां हैं या फिर छोटी कंपनियां हैं, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं, उन मशीनों को HEC बनाती है। एक ये काम होता है। साथ ही साथ छोटे मोटे जो मतलब जो बाकी कंपनी करती है वो भी काम HEC करती है, लेकिन मेन काम इसका जो है वो दूसरी कंपनियों के मशीन को मैन्युफैक्चर करना, उनके इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर करना, ये इसका काम होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट, ये इसका सही आंसर है। देखिए HEC ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, हाँ ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का ही एक पार्ट है। ओके, तो भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 100 EOT क्रेन का निर्माण किया है। सेल के आधुनिकीकरण के तहत HEC को इन क्रेन के निर्माण, आपूर्ति, प्लांटों में लगाने और क्रेनों को चालू करने का काम मिला था। यह करीब 484 करोड़ का कार्यादेश था। ओके, सभी क्रेन हॉट मेटल की ढुलाई करने वाले हैं। इन क्रेनों में अन्य सामान के साथ हॉट मेटल की भी ढुलाई करने की क्षमता है। पांचवा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस तो झारखंड के लिए ज़्यादा बनते नहीं हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएं। ठीक है, इसके बावजूद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर लिख दिया जाता है ताकि पढ़ते समय भी आप ध्यान दें, और जब आपको PDF मिले तो उस समय जब आप पढ़ें तो उस समय भी आपका इसमें ध्यान जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और इतना जान लीजिए कि जब एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगा जैसे CGL का, तो आपको लगेगा कि अब समय कम है, क्योंकि नॉर्मली आप झारखंड का GS तो पढ़ते नहीं हैं, तो उस समय क्या होगा, समय कम रहेगा आपके पास। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि करेंट अफेयर के साथ साथ जो भी डेटा आपको दिया जाता है वो एक तरह से झारखंड GS का ही पार्ट है। तो सिर्फ यहाँ पर करेंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, झारखंड के काफ़ी कंटेंट्स आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। ओके, और अगर आप JPC की बात करें तो JPC को ध्यान में रखकर ही करेंट अफेयर का ऐसा कंटेंट बनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। जो लोग JPC की तैयारी कर रहे हैं, जो JPC के एस्पायरेंट हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो इस कंटेंट के इम्पोर्टेंस को समझते होंगे। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है? तो बुजुर्गों का कहने का मतलब है कि 60 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत आबादी हैं जो कि झारखंड में है और 60% से अधिक हैं, 60 वर्ष से अधिक है बुजुर्गों की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है 12.9, ये इसका सही आंसर है, 12.9। देखिए झारखंड की बात की जाए तो 12.9, और अगर पूरे देश की बात की जाए तो 12.8। ठीक है, ये जो है 2011 में हुआ था लास्ट टाइम। उसके बाद फिर लेटेस्ट जो डेटा है ये 2018 का है। 2018 में जो सर्वे हुआ था उसका रिज़ल्ट अभी आया है। ठीक है, तो अभी जो आप डेटा पढ़ रहे हैं वो 2018 का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए झारखंड के 12.9% आबादी बुजुर्गों की श्रेणी मतलब कि 60 साल से ज़्यादा में आती है। यह जानकारी लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सामने आई है। वर्ष 2011 में झारखंड में बुजुर्गों की आबादी झारखंड के कुल जनसंख्या का 7.1% थी। मतलब कि 2011 में 7.1 और अभी 2018 का जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग 12.9 है। ठीक है, तो ये जो डेटा है 2018 तक बढ़कर 12.9 हो गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके लोगों की संख्या करीब 12.8% है।
सबसे ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या केरल में है 19.6%। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत 12.8% से कम है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी में इनेबलिंग डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज़ में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्मार्ट सिटी में इनेबलिंग डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज़ में रांची का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। ऑप्शन ए रांची इसका सही आंसर होगा। देश भर के 100 शहरों के बीच आईटी प्रोफेशनल के स्किल डेवलपमेंट के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इनेबलिंग डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज़ का कोर्स कराया गया था। इसमें रांची नगर निगम के आईटी ऑफिसर राजेश कुमार का प्रेजेंटेशन देश भर में सर्वश्रेष्ठ रहा। सातवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस कॉलेज को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो झारखंड में जो है मारवाड़ी कॉलेज को महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन की ओर से स्वच्छता, वेस्ट मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और ग्रीनरी आदि मापदंडों के आधार पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कॉलेज की बात की जाए तो मारवाड़ी कॉलेज, और अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, यहीं पर अगर यूनिवर्सिटी अलग अलग होता तो रांची यूनिवर्सिटी सही होता, और यहाँ पर फिर हो जाता मारवाड़ी कॉलेज अगर कॉलेज है तो ऑप्शन बी जो है मारवाड़ी कॉलेज ये इसका सही आंसर है। ओके, और हाँ, यह मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत है। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड से किन्हें हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस में जो था, देखिए ऐसा दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर ए एंड बी दोनों या फिर नन ऑफ दी एबव इस तरह के ऑप्शंस हैं तो वो सही होगा। अब वैसा टाइम नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत लोगों ने ऑप्शन डी लिखा था जो कि गलत है। ऑप्शन ए डॉक्टर हराधन कोयरी। किस अवार्ड की बात हो रही है? हिंदी सेवी सम्मान की बात हो रही है। ठीक है, डॉक्टर हराधन कोयरी ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो आप डॉक्टर प्रशांत गौरव देख रहे हैं, इन्हें भी एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड कौन सा मिला है? पंडित राम नारायण शास्त्री। देखिए, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना में आयोजित 101वें स्थापना दिवस पर गौसनर कॉलेज रांची के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हराधन कोयरी को हिंदी सेवी सम्मान से और डॉक्टर प्रशांत गौरव को पंडित राम नारायण शास्त्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक करके ही क्लोज़ करें, ऐसे ही क्लोज़ ना करें, और अगर अपने दोस्तों से आप शेयर कर पाते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और बस यही चाहिए होता है, मोटिवेशन के लिए यही सब चाहिए होता है। ठीक है, आपका लाइक, आपका कमेंट, शेयर। चलिए 10वां क्वेश्चन है, मतलब कि आपके लिए आज का क्वेश्चन है, IIT ISM के किस शिक्षक को यंग साइंटिस्ट अवार्ड देने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? प्रोफेसर DK तांती, प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, प्रोफेसर पंकज राय या फिर प्रोफेसर DK पांडे। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलेंगे झारखंड के लिए। तो बस समय का इंतज़ार कीजिए, आप सही समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर अभी दे दिया जाएगा तो आप लोग उस कंटेंट का इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाएंगे। यही रीज़न है कि अभी सिर्फ झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो लेक्चर्स हैं, PDF फाइल्स, बस उसे ही प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।